ये कई लोग भाव रखते हैं कि सखियों ने लक्ष्मण जी को लपेटा, कहा कि आप महा सहायता करिए, तो लक्ष्मण जी गए, भगवान के आगे दंडवत किए, तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी झुके, तब सखियों ने मैया ने माला पहना। ऐसा कुछ नहीं है। यहां साफ साफ लिखा है, सखियां राम जी को घेर कर गावहि छवि अवलोकी सहेली। सखियां भगवान के छवि को अवलोक के देख के और छवि पर कहने लगी, अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लहने लली के रंग बादामी। भगवान सुने, मुस्कुराए। उसी समय मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। एगो विवाह हम देखले बानी, रुआ सबके बताई। हम उस विवाह में थे। दुई घटना हम आपको सुनाए। पहले भाड़ा पर लोग जावे दुल्हा के उठावे खातिर जयमाल के बेरा। एक जयमाल में मैंने देखा, मैं नीचे बैठा था कि उसके साथी समाथी लड़कवा के जो संगतिया थे, वो जैसे जयमाल पहनाने का बेरा आया, उठा लिए सब, तो कमर के निचवा पकड़ के उठा दिए, जंघा पकड़ के अखबारी में उठा दिया। ऐसा उठाए कि लड़कवा डिसबैलेंस होके माला वाला लहले लड़की के गोड़ में गिर गया। एक तो ये घटना देखे। और दूसरा घटना देखे कि लड़का को उठा लिया सब गोदी में, तब तक लड़कियों को उठा लिए सब। लड़की जयमाल तो पहना दी, अब जब लड़कवा को छोड़े सब, तो उनके पैजामा नीचे गिर गया। ये दो घटना हम देखे हैं। हाँ। देखो, उतने एडवांस होखल जाओ कि आपन चेहरा ना बिगड़ जाओ, ठीक ना। जो मर्यादाएं बनी हैं, जो मानदंड बने हैं, उसका पालन किया जाए। मंगल कार्यक्रमों में शालीनता का परिचय दिया जाए। आजकल तो न जाने का हो रहा है। करेन से दुल्हा, करेन से दुल्हीन, अरे बाप रे बाप। एक ठे बियाह में वो गोल चक्री, जैसे दुल्हा दुल्हन चढ़े, गोल चक्रिया नाचने लगा, तो उसका मोटरे फेल हो गया। अब हाँ, अब वो इतनी तेजी से घूमने लगा कि दुल्हा दुल्हन माला फेंक। भगवान। एक ठे बारात आपको बतावे, एक ठे बारात, दुल्हा दुल्हन स्टेज पे चढ़ गए, माला गायब। 2 मिनट बाद हम थे वहां पर, 2 मिनट पता चला 2 मिनट बाद कि ड्रोन माला लेके आ रहा है, बड़का ड्रोन। तो मंचवा पर दुल्हा के कोनो रिश्तेदार थे, वो भी खड़े थे मंच पर। ड्रोन माला आया, लड़की की तरफ से लड़की को दिया, फिर बड़का ड्रोन एगो और ही माला लाया लड़के की ओर, तो उसके नीचे हवा बहुत उड़ता है। तो दुल्हा के जो रिश्तेदार थे ना, वो नकली लगाए थे यहां मुड़िया पर। आपको सत्य घटना सुना रहा हूं। और जैसे ड्रोन माला लेके आया, उनका ही उड़ गया। अब वो खोजे कहां गए हमारे बाप। शादी विवाह में इतने नकल कल जाओ कि अपन शकल खराब ना हो जाओ, ठीक ना। एक महापुरुष ने कहा कि नकल भी करिए तो अकल से करिए, नहीं तो शकल खराब होने में देरी होने वाली नहीं है। व्यवहार में शालीनता का परिचय दीजिए। प्रभु ने सहज भाव से, मेरी मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। यहां बाबा कहते हैं, रघुबर उर जयमाल देखी देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुआ जनु बेलो
की रघु देवता भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। अब यहां एक वो निवेदन करें, ये जो देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं ये पूरा फूल बरसा रहे हैं, पंखुड़ी नहीं। पंखुड़ी किसी के ऊपर बरसाइए तो आगे बरसाइए, मूड़ी पर न बरसाइए। कुर्ता एक कथा में बरसा दिए सब, कुर्ता के भीतर फूल चला गया और 3 घंटा हमको यहां नोचता रहा। हाँ। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं राम जी पर, सीता जी पर। जो राजा थे सारे राजा संकुचित हो गए, मन सकुचा गया। यहां पर धनुष के टूटने के बाद परशुराम जी का आगमन होता है। पहुंचे हाथ में फरसा लेकर, किसने तोड़ा किसने तोड़ा। परशुराम जी आए, सभी लोग कांपने लगे। सीता मैया ब्रह्मा जी से मन ही मन कहने लगी, ब्रह्मा जी आपने बनी बनाई बात बिगाड़ दी आज। परशुराम जी यहां पर क्यों आ गए? परशुराम जी ने जनक जी से कहा, जनक जिसने भी इस सभा में शिव के पिनाक को तोड़ा है निकाल करके बाहर करिए, नहीं तो जहां तक आपकी सत्ता है वहां तक की धरा को मैं पलट दूंगा। पूरा समाप्त तो हो जाएगी आपकी सत्ता। अब जनक जी बोले कैसे कि राम जी ने तोड़ा है? यहां मेरे प्रभु की विनम्रता का दर्शन करिए। राम जी आगे आए और आगे आकर बोले, प्रभु नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। हे नाथ, इस शिव के पिनाक को भंजने वाला होई केऊ एक दास तुम्हारा। राम जी ने अंतरंग भाव से संकेत करते हुए कहा कि इस पिनाक को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास है। दास क्यों? राम जी कहना चाहते हैं कि इतना श्रेष्ठ कार्य, इतना बड़ा कार्य जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक संभव होने वाला नहीं है। और आपकी कृपा किस पर होगी? तो आपके दास पर होगी। प्रभु ये आपके दास ने किसी ने किया होगा। कहिए राम के लिए क्या आज्ञा है? इस वाक्य को कहकर भगवान संकेत करते हैं कि वो दास मैं हूं, क्या आज्ञा है? लेकिन एक बात कहें, क्रोध की अवस्था में सामान्य भाषा भी समझ में आनी बंद हो जाती है। आदमी जब क्रोध में उतर जाए ना तो लोग कितनों समझावत है, समझ में बात नहीं आती। राम जी की ये बात परशुराम जी समझ नहीं पाए। बोले, राम जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं है, सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। निकाल करके बाहर करो उसको, नहीं तो जितने राजा हैं न तो मारे जय हैं सब राजा, सभी राजाओं को मार दूंगा। राजा आपस में बात करने लगे, बताओ साफ साफ बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है। ये घुमा रहे हैं राम जी, दास होगा ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे। अब राम जी मौन। राम जी क्या बोले? जो बोलना था प्रभु बोल दिए हैं। लक्ष्मण जी सामने आए। लक्ष्मण जी ने आकर बड़ी विनम्रता से कहा, मुनिवर आप धनुष के टूटने पर आए हैं ना? हम लोगों ने बचपन में मैं रोज एक धनुही तोड़ता था, लेकिन आज तक आप किसी धनुही के टूटने पर आए नहीं। इसी धनुष के प्रति आपकी इतनी ममता क्यों जागृत हो गई है? यही धनु पर ममता यही है तो। जैसे लक्ष्मण जी ने धनुही शब्द का प्रयोग किया, परशुराम जी आग बबूला हो गए। बोले, रे इंद्रपतालक, मुझे लगता है कि तेरा काल निकट आ गया है, काल के बस होने वाला है तू। शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनुही से करता है। धनुही समत्रिपुरारुधन। लक्ष्मण जी बोले, बाबा जी एक बात बताइए, धनुही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। टूट गया, इसमें भैया ने नहीं तोड़ा। छुवत टूट रघुपति ही न दोषो,
धनुष पुराना था, भैया ने केवल स्पर्श किया और टूट गया। परशुराम जी बोले, बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं, इस फरसे को देख, 21 बार क्षत्रिय विहीन किया हूं धरा को। लक्ष्मण जी बोले, मैं कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं हूं बाबा जी, जो हाथ की तर्जनी देख के डर जाऊंगा। और आप अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। पहली बार कोई वीर मिला जो अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा है, नहीं तो सबकी प्रशंसा दुनिया करती है। आप कितना भी युद्ध की बात करिए, मारने की बात करिए, हम आपको उत्तर नहीं देंगे। क्यों? हम जिस वंश से आए हैं, हमारे वंश में गौ पर और ब्राह्मण पर प्रहार करना वर्जित है। हम गौ और ब्राह्मण पर प्रहार नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी कारण बताते हैं क्यों नहीं कर सकते। बोले, आप ब्राह्मण हैं, युद्ध में यदि आपको मार दूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और युद्ध में यदि आपसे हार जाऊंगा तो क्षत्रिय होकर युद्ध में पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पे कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो पाप लगेगा, हारूंगा तो कलंक लगेगा, दोनों में नुकसान मेरा है। इसलिए आप कितना भी ललकारिए, हम आपसे लड़ने वाले नहीं हैं। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, विश्वामित्र तुम्हारा ये चेला जितना गोरा है, भीतर का उतना काला है। राम जी हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, बुद्धिमान लोग दूध मुंह बच्चे की बात पर ध्यान नहीं देते। छोटा बच्चा है लक्ष्मण अभी राम जी जैसे ये बोले, तब तक लक्ष्मण जी बोले, किसी को बुला के जुड़वा लीजिए, वही तो रखा हुआ है। परशुराम जी बोले, बच्चा बोल रहा है, ये बच्चा ऐसे बोलता है। राम जी शांत करते हैं, लक्ष्मण जी और भड़काते हैं। अंत में राम जी ने कहा, मुनिवर क्षमा करिएगा, पुराना था, मैंने पकड़ा और टूट गया। मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। आप तब से युद्ध की बात करते हैं, तो सुनिए, कहूं स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, स्वभाव बताता हो रघुवंशी का। हम युद्ध में काल से भी युद्ध करने की शक्ति रखते हैं, हम काल को भी पीठ नहीं दिखाते। कालहु डर ही न रघुवंशी, परंतु जो रघुवंशी काल से युद्ध कर सकता है, वही रघुवंशी राम आज परशुराम जी से युद्ध नहीं करेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा और श्रद्धा रखना, ये मनुष्य को संसार में निर्भय बना के रहता है। मैं आपसे लड़ूंगा नहीं मुनिवर। परशुराम जी जब ये भगवान के वचन सुने ना, उनकी मति पलटी। जैसे परशुराम जी ने कहा, राम जी भगवान श्री हरि का धनुष है, लीजिए, खींचिए और इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाइए। जैसे परशुराम जी दिए, राम जी हाथ में धनुष पकड़े, भगवान को झुकाना नहीं पड़ा, उसकी प्रत्यंचा अपने आप धनुष पे चढ़ गई। परशुराम जी देखते समझ गए ये तो परमात्मा है। यहां 9 बार परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार की है। जय जयकार करने के बाद राम जी और लक्ष्मण जी से परशुराम जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अनुचित बहुत कहेऊं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कहा, प्रभु अज्ञानतावश मैंने बहुत अनुचित कह दिया आपको, मेरे अपराध को आप दोनों भाई क्षमा करिएगा। ऐसा कह के परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। तनिको आगे बढ़े के जगह हो गई है। हाँ भैया, भैया थोड़ा जगह को है भैया, बहुत लोग पीछे खड़े हैं, अगर हो जाए तो उधर बिठा दीजिए सबको, रास्ते में बिठा दीजिए, अगर जगह मिल जाए तो इधर। थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, अगर जगह हो तो थोड़ा थोड़ा घुसू का ही सब है। आगे जाना है आपको, जाना है। रोड पे गाड़ी लग गई है, किसकी गाड़ी है? अच्छा, तो बोली जेकर जेकर गाड़ी बहु हेने होने रख दो भैया। जो जो सड़क पे गाड़ी खड़ा कर दिए हैं,
थोड़ा किनारे उनारे रख दीजिए, इधर उधर कहीं जगह मिले तो। जाम लगल बका, ओहो। सड़क पे जो लोग को लग रहा है कि हम सड़क पे खड़ा किए हैं, वो तरह किनारे रख दे, ठीक है ना? कि उठते नहीं खे डरे नहीं कि उठत कि उठने की जगह गई हमार। जय जय। धनुष टूटने के बाद, परशुराम जी के जाने के बाद, अब सतानंद जी ने जनक जी महाराज से कहा, देखिए महाराज, टूटत ही धनु भयउ विवाहो, धनुष टूटने के साथ विवाह तो संपन्न हो गया, परंतु अब अपनी लौकिक व्यवहार के अनुसार विवाह संपन्न कराने के लिए तदपि जाए तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल प्रेत गुर वेद विदित आचार। महाराज, धनुष टूटने के साथ व्यवहार हो गया, परंतु अपने वंश व्यवहार को संपादित करने के लिए आप ब्राह्मण देवताओं से, अपने कुल के वृद्ध जनों से और अपने गुरुदेव भगवान से मंत्रणा करिए, वो लोग जो उचित राय दे उसका पालन करिए। अब यहां पर दर्शन करिए, विश्वामित्र महामुनि है, ये बड़ी अच्छी बात। विश्वामित्र जी महामुनि है, वो चाहते तो आदेश दे सकते थे कि महाराज दूतों को पत्र देकर भेजिए, लेकिन ये नहीं कहा। क्या कहा? आपके घर के जो वृद्ध लोग हैं, आपके गुरु जी जो हैं, और जिन ब्राह्मणों का आप सम्मान करते हैं, उनसे मंत्रणा करिए, वो लोग जो उचित राय दे उसका पालन करिए। किसी के भी घर में जाइए, आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, खुद फूफा ना बनिए। कृष्ण मुरारी भैया, किसी के भी घर में जाइए, आप कितनों विद्वान हो तो क्या हो, उसको यही कहिए कि भैया आप बड़े अच्छे हैं, लेकिन आप अपने वंश के अनुसार, आपके कुल में जो नियम है, अपने कुल के श्रेष्ठ से बात करिए और वो जैसा राय दे उसका पालन करिए। इससे क्या होगा कि वृद्ध जनों का घर में आदर सम्मान बढ़ेगा, ठीक ना? यहां जनक जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान सतानंद जी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से और कुल में जो वृद्ध जनों थे परिवार में, उनको बुलाकर मंत्रणा किए। एक ही मंत्रणा भई कि दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा जाए, महाराज वहां से बारात लेकर आवे और फिर से यहां पर मिथिला में जयमाल तो हो ही गया है, अब धूमधाम से वैदिक विवाह को संपन्न किया जाए। मंत्रणा बनी, दूतों को पत्र देकर श्री जनक जी महाराज ने श्रीधाम अयोध्या की ओर भेजा है। दूत अयोध्या पहुंचे। अयोध्या कैसी है? अयोध्या कैसी है? पावन। अब बाद में हर से नगर बिलो की सुहावन है। अब यहां दर्शन करिए, बड़ी सूक्ष्म बात। ये आवश्यक नहीं है कि जो सुहावन दिखाई पड़े वो पावन भी हो। रावण की लंका सुहावनी थी, देखने में बड़ा सुंदर था, सुहावन था, लेकिन पावन नहीं था, है? लेकिन यहां दर्शन करिए, गौतम ऋषि का आश्रम सुहावन नहीं है, लेकिन पावन है। और पावन था इसीलिए राम जी उस आश्रम के सामने खड़े हो गए, चलते चलते रुक गए। सुहावन लंका में रघुनाथ जी प्रवेश नहीं किए। आपसे निवेदन करूं, राम जी लंका के भीतर नहीं गए, नगर के बाहर ही बने रहे। जीवन में सुहावन बना के रखिएगा घर को, तो सांसारिक जीव आपके घर में आएगा। घर को यदि पावन बना के रखिएगा तो जगत का मालिक जगदीश आपके घर में आएगा। अयोध्या का दर्शन करिए, अयोध्या पावन है, इसलिए परमात्मा आए। अब परमात्मा आ गए तो हमारी अयोध्या सुहावन हो गई।
जनक जी महाराज के दूत मेरे श्रीधाम अयोध्या का दर्शन करके गदगद हो गए सरजू जी में स्नान किए और स्नान करके महाराज दशरथ के दरबार के द्वार पर पहुंचे। भीतर सूचना भिजवाएं। महाराज दशरथ सुने कि मिथिला से दूत पत्र लेकर आए हैं। दशरथ नृप सुन लिए, महाराज सुने सुनते बुलाए। दूत पहुंचे महाराज के सामने, प्रणाम करके कहा, महाराज हम मिथिला के महाराज जनक जी की दूत हैं, हम आपके लिए अपने महाराज का पत्र संदेश लेके आए हैं। अब यहां दर्शन करिए। जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को यज्ञ रक्षा के लिए अयोध्या में महाराज दशरथ से मांग कर ले गए बक्सर, प्रभु ने यज्ञ की रक्षा की और उसके बाद कुछ दिनों बाद वहां से विश्वामित्र जी लेके मिथिला चले गए। चक्रवर्ती जी को यह सूचना थी कि विश्वामित्र जी मेरे बच्चों को लेकर मिथिला की ओर गए हैं, किस लिए गए हैं यह सूचना नहीं थी। जब मिथिला के दूत अयोध्या पहुंचे तो महाराज को यह समझते विलंब नहीं लगा कि इस पत्र में अवश्य मेरे बच्चों के विषय में कोई संदेश लिखा होगा, इसलिए महाराज भाव में आ गए हैं। और याद रखिएगा, कल ही मैं निवेदन कर रहा था कि जहां प्रेम होता है माई बाप, वहां नियम समाप्त हो जाता है, और जहां नियम होता है वहां प्रेम होने वाला नहीं है। अभी हम लोग जगन्नाथपुरी सरकार के पास कथा गा रहे थे, तो एक दिन रात में दर्शन करने गए। सब लोग थे, राजकुमार भैया भी थे, अरुण भैया भी थे, सब लोग थे, सारे लोग थे। हम लोग दर्शन करने गए। भगवान का श्रृंगार हुआ था शयन आरती के पहले। रात्रि के 12:30 बज रहे थे। तो जो भैया लेके गए थे हम लोगों को, हमने पूछा कि क्या भैया नित्य इसी समय भगवान सो जाते हैं? बोले नहीं महाराज, कब वो 3 बजे सोते हैं, कब वो 2 बजे सोते हैं, कभी 11 ही बजे रात को सो जाते हैं, कभी 1 बजे सोते हैं। बोले ऐसा क्यों? जितने भी बड़े बड़े मंदिर है सबका नियम फिक्स है, कितने बजे भगवान सोएंगे, कितने बजे भोग होगा, कितने बजे आरती होगी, कितने बजे जगेंगे, कितने बजे श्रृंगार होगा, कितने बजे मंगल आरती होगी, सब निश्चित है। इनका क्यों नहीं निश्चित है? उन्होंने कहा महाराज जी ये जगन्नाथ स्वामी हैं, जगत के स्वामी हैं। जब तक इनके भक्त मंदिर में आते रहते हैं तब तक भगवान बैठे रहते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। है? हमने पूछा फिर भैया भगवान सोते कब हैं? आप 3 बजे सुलाओगे, 4 बजे जगा देंगे। फिर बोले महाराज एक भीतर की बात बताऊं, जगन्नाथ भगवान सोते ही नहीं हैं। क्यों? उनके पास पलके नहीं हैं। जगन्नाथ भगवान के आंख में ये पलक नहीं है, केवल आंख है। सोने के लिए पलकों का बंद होना अनिवार्य है। भगवान का मंदिर बंद हो जाता है, उसके बाद भी भगवान आंखें खोलकर और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करते रहते हैं। ये जगन्नाथ स्वामी है। ये क्या है? प्रेम है तो नियम समाप्त। और जब नियम बचा के रखिएगा तो प्रेम होने वाला नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं बाबू, जीवन में 2 कार्य एक साथ संभव नहीं है। अनुशासित जीवन होना और सर्वप्रियता प्राप्त हो जाना, यह संभव होने वाला नहीं है। यदि आप अनुशासित होंगे तो सर्वप्रिय नहीं हो पाएंगे, और यदि आप सर्वप्रिय हैं तो आप अनुशासित नहीं रह सकते। अब इसको और समझिएगा। 10 बजे सोने का मेरा टाइम है। यदि हम अनुशासित हैं तो कोई आ जाए, कहीं से आ जाए, हमको कोई लेना देना नहीं, हम 10 बजे सो जाएंगे। और यदि हम सर्वप्रियता वाले हैं और यदि कोई दिल्ली से हमसे मिलने के लिए 10 बजे रात को आ गया तो सोचेंगे बताओ वो उतना दूरी से आ गया है, 5 मिनट मिल लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। यदि सर्वप्रियता प्राप्त करनी हो तो घड़ी को बंद करके रख दीजिए।
महाराज दशरथ कोई साधारण राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है। महाराज अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं दरबार में। दूसरे महाराज का दूत आया है, नीचे दूत खड़ा है। नियम है कि महाराज अपने आसन पर बैठे रहें और महाराज के जो सचिव गण हैं, मंत्री लोग हैं, वो दूतों से पत्र लें और महाराज को बांच के सुनाएं। लेकिन यहां दर्शन करिए, यहां पे प्राण तत्व रघुनाथ जी का संदेश आया है। महाराज को पता है, प्रेम उमड़ा, नियम समाप्त हो गया। महाराज अपने मुदित मही पर आप उठी लीने। महाराज स्वयं उठ कर गए और दूतों के हाथ से महाराज ने पत्र ले लिया है। अब पत्र लेकर महाराज वहीं खड़े खड़े बांचने लगे मन में। लेकिन यहां दर्शन करिए, जैसे जैसे पत्र पढ़ते गए महाराज, बारी बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। महाराज पत्र खोल के अलगे पढ़ने, मन में पत्र पढ़ते जा रहे हैं, आंख से झरझर आंसू निकलते जा रहे हैं, हृदय आह्लाद से भरता जा रहा है, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो चुका है महाराज का। अब आप दर्शन करिए, आप 50 लोग बैठे हैं और उसमें कोई आदमी कोई कागज लेके पढ़े और प्रेम में नाचे, तो आपके मन में उत्सुकता होगी ना कि न जाने क्या लिखा है कि ये इतने आनंद में आ रहे हैं। महाराज अपनी सभा में खड़े होके पढ़ रहे हैं। सभा के जितने लोग थे सब व्याकुल हो गए हैं। महाराज से कहते हैं, महाराज क्या लिखा है इसमें, हमको भी सुनना है महाराज। तो महाराज दूसरी बार, पुनि धरि धीर पत्रिका बाची हरसी सभा बात सुनी साची। महाराज ने दूसरी बार पत्र पढ़ा, सभा के लोग सुने तो हर्षित हो गए। महाराज मन में सोच रहे, काश केहू एक बार और ही बोल दी, पढ़ दी महाराज तो हम और ही पढ़ देती। ये जानते क्या है, किसी बहुत पुराने किसी कवि ने लिखा कि अपने जज्बात को नाहक ही सजा देता हूं, लिख के खत तुझको मैं रोज तकिए में दबा देता हूं। प्रियतम का पत्र बार बार पढ़ने से उसकी उपस्थिति का अनुभव होता है। महाराज बार बार इस पत्र को पढ़ना चाहते हैं। अभी तब तक भरत जी शत्रुघ्न जी खेल कर आए, उन्होंने निवेदन किया, महाराज ने तीसरी बार उनको पढ़ के सुनाया। दोनों लड़का ठीक है ना, कुशल है ना? आप अपनी आंखों से देखे हैं उन दोनों को, सांवले होंगे, एक गोरे होंगे, विश्वामित्र जी के साथ गए थे, दोनों कुशल है ना? जनक जी महाराज कैसे मेरे बच्चों को पहचान गए उस भीड़ में? दूत महाराज के भाव को सुनकर देखकर आनंद में आ गए। कहे, महाराज सूर्य को संसार में अपने परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूर्य के आने के बाद अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार आपके राम रूपी सूर्य के आगे आज पूरे जगत का प्रकाश फीका पड़ गया है महाराज। आज रघुनाथ का प्रकाश वो चमका है। जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया महाराज, उस कार्य को आपके राम ने करके दिखा दिया है। महाराज बोले, आप लोग तो वहां आंख से देखे होंगे ना? महाराज हम वहीं पर खड़े थे, तो तनिक विस्तार में बताइए ना क्या क्या कैसे कैसे हुआ। दूत महाराज से कहने लगे। दूतों ने जैसे महाराज से पूरा संदेश सुनाया, चक्रवर्ती जी महाराज आनंद में आ गए। दूतों को ने उछावरी दिए, दूतों ने कही अनीति ते मुंह दही काना।
देखिए, कुछ स्थान ऐसा है जहां लेने से बचना चाहिए, ठीक ना? जहां देने का स्वभाव है वहां से लेना नहीं चाहिए। पहले के लोग तो जिस गांव में बेटी की शादी कर देते थे उस गांव के सिवान का भी पानी नहीं पीते थे। समय बदला है, लेकिन यदि खाना है तो यदि 100 रुपए का भोजन कर रहे हैं तो आते समय बिटिया को 500 दे के आइए। मान लीजिए अब यहां से कैसे जगह चले गए जहां दूसरा भोजन के उपाय नहीं थे, तो जा कहां खाएंगे? तो यदि बेटी के घर भोजन कर रहे हैं तो वहां कुछ दे करके वहां आने का स्वभाव बनाइए। यहां दूतों को महाराज ने उछावरी दिए, दूतों ने मना कर दिया, महाराज यहां हमारे नगर की बिटिया का विवाह होने वाला है, हम यहां से कुछ लेंगे नहीं आपसे। महाराज गुरुदेव भगवान के पास गए और गुरु जी के पास दूतों को बुलाकर महाराज ने पूरा संदेश सुनाया। अब यहां दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान सुने तो बड़े आनंद में आए, कहे महाराज इस पत्र को पढ़कर सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। क्यों? मैं जानता था कि ये दिन आने वाला है। कैसे? जिस प्रकार नदियां निकलती हैं तो दिन रात दौड़ते दौड़ते समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। आज तक किसी भी सागर ने, समुद्र ने किसी भी नदी को अपने ऊपर बुलाया क्या? अपने पास किसी ने कहा कि आ जाओ आ जाओ? नहीं बुलाया। और आप कितना भी बांध बना लीजिए नदियों को ऊपर, नदियां समस्त बाधाओं को पार करके एक दिन स्वतः स्वेच्छा से समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, होती है ना? गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन के केंद्र में धर्म है उस मनुष्य को रिद्धि सिद्धि रूपी संपत्ति रूपी नदी को बुलाना नहीं पड़ता। ये रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी उस धर्मशील व्यक्ति के जीवन में स्वतः चली आती है, वो आकर वहां स्थायी हो जाती है। इसलिए केवल एक बात का चिंतन करिए, धर्म का पालन कैसे हो है? गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज आपको आश्चर्य हो रहा होगा, मुझे नहीं हो रहा है। आप जैसे हैं वैसे आपकी महारानी कौशल्या जी हैं। आपने क्या क्या नहीं किया। तुम गुर विप्र धेनु सूर से आपने गुरु की सेवा की, आपने ब्राह्मणों की सेवा की महाराज, आपने गौ माताओं की सेवा की, आपने देवताओं की सेवा की, और जैसे आप हैं ठीक उसी प्रकार तसी पुनीत कौशल्या देवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। महाराज जिसके घर में साक्षात राम ही पुत्र बन करके अवतार ले लिए हों, उन महाराज के सौभाग्य के बारे में कोई कितना बताएगा। और यह क्षमा करिएगा, जितने लोग बैठे हैं इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसको ये पता नहीं कि धर्म क्या और अधर्म क्या है। करुणेश बाबू पता बा ना? चोर भी चोरी करता है तो उसकी अंतरात्मा कहती है कि तूने पाप किया है, आज ये अधर्म है, अंतरात्मा बोलती है। इसलिए प्रयास करिए। और याद रखिएगा, आप बड़ी क्षमा पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं, संपत्ति रूपी मतलब संपत्ति माने धन रुपया नहीं होता है। संपत्ति मतलब रुपया नहीं है। क्षमता से अधिक धन हो जाए तो धन नहीं, वो विपत्ति हो जाती है।
किसी आदमी को यहां से खाली हाथ है, यहां से कहिए कि पैदल रेलवे स्टेशन में रात को 12 बजे चले जाओ, नाचते हुए जाएगा। और उसको एक 5 लाख का पैकेट पकड़ा के कहिए कि रात में अकेले यहां से रेलवे स्टेशन चले जाओ, उसका हवा उड़ जाएगा, हो डरा रहेगा, अरे रास्ते में कोई मुझे मार न दे, कोई ले न जाए, ये तो संपत्ति है, भय किस बात का। रुपया संपत्ति नहीं है। अपने वर्तमान स्थिति में, अपने वर्तमान परिस्थिति में वो जहां जी रहा है, जिस रूप में जी रहा है, यदि उस भाव में वो जीव संतुष्ट है तो उससे बड़ा धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं है। यदि आप रात को बिस्तर पे जा रहे हैं और बड़े आराम से सो पा रहे हैं, आप धनवान हैं, आप ऐश्वर्यशाली हैं। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और सर्वकाल जीवन में भगवान का स्मरण बना रह रहा है, आप धनवान हैं। आपसे धनवान दूसरा कोई नहीं। ये संपत्ति है। ये संपत्ति आएगी तो जीवन में विपत्ति बढ़ेगी, ये संपत्ति जीवन में आएगी तो जीवन का आनंद बढ़ेगा। ये मूल अंतर है माई बाप। धर्मशील व्यक्ति सर्वकाल आनंद में रहता है, धर्मशील व्यक्ति सर्वकाल संतुष्ट रहता है। आप दर्शन करिए केवट भैया को। केवट भैया का चरित्र श्री रामचरितमानस जी में 1 दोहा, 2 दोहा, 3 दोहा, 3 दोहे में केवट जी का चरित्र है अयोध्या कांड में। आप में से बहुत लोग सुने होंगे, अब पढ़े होंगे, ठीक ना। 3 दोहे में एक बड़ी लंबी यात्रा है केवट जी के जीवन की। आप कहोगे महाराज वो तो घाट पर ही कथा प्रारंभ हो रही है, भगवान को पार करने के लिए खड़े हैं, राम जी नाव मांगे, केवट जी उस पार पहुंचा दिए, बस इतनी कथा है, इसमें लंबी यात्रा क्या हो गई। लंबी यात्रा केवट जी की सकाम भक्ति से निष्काम भक्ति की यात्रा है माई बाप। सकामता से निष्कामता की यात्रा है। आप दर्शन करिए, केवट जी जब भगवान के पास आए हैं तो काम से वंचित नहीं है, सकाम है। कहो केवट जी भगवान से कहते प्रभु पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, सब परिवार में रोया ही लगी राजा जो हो, दीन वित्तहीन नाव चली गई तो कैसे दूसरी कढ़ाई। केवट जी कहते प्रभु घर में भोजन नहीं है, नाव चलेगी तो भोजन मिलेगा, रुपया मिलेगा, उस रुपए से घर में बच्चों को भोजन जाएगा। नाव चली गई तो रुपया नहीं है, दूसरी नाव कैसे लाऊंगा। ये कामना है, नाव चलेगी तो रुपया मिलेगा, ये काम है, चाह है। तो भगवान के साथ संपर्क में रहे थोड़ी देर, 2 घंटा, और 2 घंटा के संपर्क में ही चिंतन थोड़ा बदला। क्या बदला। केवट जी बोले प्रभु पार उतारूंगा लेकिन कुछ लूंगा नहीं आपसे। आप दर्शन करिए, थोड़ी देर में चिंतन बदला। बोले फ्री में पार उतार दूंगा, पार उतार के कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान को नाव पर बिठाएं, उसके पहले भगवान का चरणामृत पान किए हो। चरणामृत हृदय में गया, नीचे से लेके ऊपर तक सब फिल्टर करके रख दिया। जो थोड़ा भी चाह बचा था भगवान के चरणार बिंदु ने उस चाह को समाप्त कर दिया। क्यों। अथाह के पास पहुंचकर क्या क्या मांगिएगा। और उसका परिणाम हुआ, सकामता से प्रारंभ हुए केवट जी भगवान को जब गंगा पार पहुंचाए, रघुनाथ जी देने लगे तो बोले प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अब आप दर्शन करिए, वही केवट जी है जो राम जी को उतारने के पहले क्या क्या बोल रहे थे। ये वही केवट जी है जो भगवान को उतारने के बाद क्या क्या बोल रहे हैं। पहले कह रहे थे रुपया चाहिए, घर में भोजन भेजना है, बाद में भगवान दे रहे हैं। ये पूर्ण निष्काम है। कई लोग को शुगर हो जाए तो कहते हम चीनी नहीं खाते, अरे मजबूरी में नहीं खाते हैं।
शुगर नहीं होता तो पूरा गुलाब जामुन आप ही ले लेते। ये मजबूरी में त्याग हुआ। लेकिन यहां केवट जी के पास कोई मजबूरी नहीं है, भगवान से केवट जी मांगे भी नहीं है, भगवान अपनी ओर से दे रहे हैं। आदमी जीव देता है माई बाप, हम देखते हैं जीव को जीव देता है तो लिफाफा पकड़ तो लेता है, लेकिन मुंह से बोलता है अरे इसकी क्या आवश्यकता थी भाई साहब, बताइए क्यों कष्ट कर रहे हैं। अरे कष्ट तो यहां कहां डाल रहे हैं। हा? आदमी मुंह से भले कुछ बोल दे, भीतर चिंतन कुछ और चलता है। केवट जी मांगे भी नहीं है, भगवान दे रहे हैं, लेकिन केवट जी क्या बोले, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ये पूर्ण निष्काम भाव है, कुछ नहीं चाहिए। और आप दर्शन करिए, जब केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये वही दृष्टांत हुआ। दर्शन करिए, एक मां रोटी बेल रही थी, वो फोफी वाला चूल्हा आता था ना, फूक फूक के उसी चूल्हे पर, फोफी वाले चूल्हे पर मां रोटी बेल रही थी और छोटे से बच्चे को पालने में सुलाई थी। थोड़ी देर बाद उसका बच्चा रोने लगा, रोने लगा तो मां उठी, मां ने एक झुनझुना लेके, झुनझुना जानते हैं, झुनझुना लेके मां ने बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया। बच्चे के हाथ में झुनझुना आया, बच्चा झुनझुना बचाने लगा और झुनझुना के चक्कर में माई को ही भुला गया। झुनझुने में बच्चा मस्त है, मगन है, मां रोटी बना रही है। हम और आप भी भगवान के लिए रोते हैं। भगवान आते हैं, जैसे सुग्रीव को झुनझुना पकड़ाएं, उसको राजा बना दिए, उसी तरह भगवान हम लोगों को भी एक झुनझुना पकड़ा देते हैं। हम वही झुनझुना जीवन भर बजाते हैं और जिसने झुनझुना दिया है उसी को भूल जाते हैं, भूल गए। लेकिन हमारे आप में से कोई अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, संत, महापुरुष उस झुनझुने का त्याग करके और भगवान के लिए निरंतर रोता है। वो बच्चा जब झुनझुना फेंक देता है, नहीं चुप होता, तो मां दुनिया का सारा काम बंद करके और दौड़ के जाती है, उस बच्चे को उठा के गोद में लेके बैठ जाती है? उसी प्रकार भगवान के दिए झुनझुने को जो महात्मा छोड़कर और भगवान को याद करता है, उस जीव को भगवान अपने हृदय में बसा के रखते हैं मां की तरह। केवट जी को भगवान झुनझुना दे रहे हैं, ये झुनझुना है। केवट जी को भगवान अंगूठी दिया मैया ने, प्रभु केवट जी को दीजिए। राम जी बोले लीजिए, केवट जी बोले कुछ नहीं, लीजिए नहीं चाहिए। क्यों? जो प्राप्त हो गया है प्रात, वो इस जीवन के लिए पर्याप्त हो गया है, कुछ नहीं चाहिए। जब केवट जी अंगूठी नहीं लिए तब दर्शन किए, करिए, विदा कीन्ह करुणा यतना भगति विमल भर। तब भगवान ने अपनी विमल भक्ति देकर विदा कर दिया। भक्ति इतनी सरल थोड़े है माई बाप, याद रखिएगा, जब तक भगवान से सुख मांगिएगा भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। बड़ी क्षमा पूर्वक ये बात आपसे कह रहा हूं, जब तक भगवान से कहिएगा नौकरी लगा दीजिए, पोता पोती हो जाए, घर बन जाए, तो ये सब झुनझुना तो मिलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान से मांगना बंद कर दीजिए। जीवन की संपत्ति क्या है माई बाप? भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, ये जीवन की परम संपत्ति है। जिस जीव के पास भगवान की भक्ति है, राम जी कहते हैं उस जीव को मैं प्रेम नहीं करता,
वो मुझे प्रिय नहीं है, वो मुझे अति प्रिय नहीं है, वो जीव मुझे अतिशय प्रिय है। ये राम जी के श्रीमुख वचन है। नवमा हुए कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामी। इसको और यदि मैं खोल के आपके सामने रखूं तो राम जी सभी जीव को प्रेम करते हैं, सबको, कीड़े मकोड़े चिड़िया चुरुंग सबको राम जी प्रेम करते हैं। अयोध्या वासियों को भगवान प्रेम नहीं करते, अयोध्या वासियों को भगवान अति प्रेम करते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। और सीता जी को राम जी प्रेम नहीं करते, सीता जी को अति प्रेम नहीं करते, मेरी सीता मैया को रघुनाथ जी अतिशय प्रेम करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम जी कहते हैं जिस जीव के पास एक भी भक्ति है 9 भक्ति में से, उस जीव को मैं उतना ही प्रेम करता हूं जितना प्रेम मैं अपनी जानकी जी को करता हूं। ये सौभाग्य है जीव का। प्रयास करिए जीवन में भगवान की भक्ति आए, कोई एक आए। गुरुदेव ने कहा महाराज आपसे धर्मशील कौन है? गुरु जी ने बारात के जाने का मुहूर्त निकाल दिया। बारात सज के तैयार भई, दिव्य बारात सजी अयोध्या में। जैसे बारात चली, अयोध्या के महात्मा गाने लगे। 4 दिन में बारात श्रीधाम अयोध्या से चली और 4 दिनों में श्रीधाम मिथिला की ओर पहुंची। यहां गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या की सीमा से लेकर और जनवासे तक मिथिला में इतने दूर की व्यवस्था स्वयं जनक जी महाराज ने की। कहां पर बारात रुकेगी, कहां पर बाराती जलपान करेंगे, कहां दोपहर का भोजन, कहां रात्रि का भोजन, कहां विश्राम होगा, समुचित व्यवस्था जनक जी महाराज ने की। मार्ग में जितनी नदियां पड़ी, जनक जी ने सब पर सेतु बनवा डाले। बारात आई, बारात का भव्य स्वागत करके जनक जी महाराज ने बारात को जनवासे में उचित स्थान प्रदान किया है। यहां पर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर जनवासे तक पहुंचे हैं। महाराज ने देखा भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत, उठे हरसी सुख सिंधु महू, चले सीले। जैसे चक्रवर्ती जी महाराज बैठे थे और विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी को आते देखे, आनंद से भर गए हो, दौड़े। विश्वामित्र जी को महाराज ने दंडवत किया है। मुनि ही दंडवत की नम हीसा, बार बार पद रज धरि सीसा। विश्वामित्र जी ने चक्रवर्ती जी को उठाकर हृदय से लगाया और कुशलता पूछी। अब राम लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों ने अपने पूज्य पिताजी को पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति उर सुख न समाई। गोस्वामी जी के लेखनी का मिलान दर्शन करिए। जिस समय विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेने के लिए अयोध्या पहुंचे और जब महाराज ने राम लक्ष्मण जी को उनको सौंपा तो क्या कहा था? हाँ,
नाथ सुत दो। क्या कहा था महाराज ने? महाराज मुनिवर आप ये मत सोचिएगा कि दशरथ अपने 2 बच्चों को दे रहा है। आप ये समझिएगा कि दशरथ अपना प्राण निकाल के आपको सौंप रहा है। मेरे प्राण नाथ सुत दो। और आज राम लक्ष्मण जी जब चक्रवर्ती दशरथ जी से मिले हैं और महाराज ने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया तो कैसा लगा? मानो मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। ऐसा लगा मानो मरे हुए शरीर को पुनः प्राण प्राप्त हो गया हो। ऐसा अनुभव हुआ राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाकर। संबंध केवल कहने के लिए नहीं होता, संबंध अनुभव करने के लिए होता है? भाई भरत शत्रुघ्न जी राम लक्ष्मण जी से मिले हैं, चारों भैया एक दूसरे से मिले। इसके बाद राम लक्ष्मण जी जाकर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के चरणों में दंडवत करते हैं। पूरी सभा राम लक्ष्मण जी को देखकर गदगद है। अयोध्या मिथिला वासियों ने जब ये दृश्य देखा जनवासे में, ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी जीवन में ऐसा दृश्य हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। समय शीघ्रता से निकलता जा रहा है। आज से लेकर जब तक बारात यहां पर है आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। 12 घंटे के दिन की जगह 24 घंटे का दिन बनाइए और 24 घंटे की ब्रह्मा जी रात्रि बना दीजिए। रनिवास में सखियां आपस में बात करती हैं, सीता जी की सहेलियां। सुन लू हो? दूसरी ने पूछा का? एक सखी ने कहा कि बरतियों में 2 जना आइल बालो। एक ने कहा इतने जानतरू, ओहू में 1 जना सांवर बाढ़े 1 जना गोर बाढ़े। तीसरी ने कहा तुम सांवल गोरे पर ही अटकी हो, हम तो नाम भी पता लगा लिए, सांवले का नाम भरत और गोरकू के नाम शत्रुघ्न है। चौथी ने कहा तुम नाम जानती हो, हम रिलेशन जानते हैं। मां की सखियां सुनी कि चारों भाई हैं तो ब्रह्मा जी से आंचल फैलाकर सखियां भीख मांगती हैं, ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो लेकिन आप ऐसा कोई चक्कर चलाइए कि एजा केहू कुंवार लौट के न जाओ, चारों लड़कन के ही जब बियाह हो जाओ। तो अब इनो कुछ ऐसा जगह ही है जहां पर लोग बारात के संगे कुंवार लड़का को नहीं भेजते। हाँ बिहार में बा, हम नाम नाले में तो जाके लोग भड़क जाए हमरा पर। हाँ एगो हमारे कलकत्ता में डॉक्टर साहब हैं, एक बार उनके पास गया तो बैठ के रो रहे थे, बुलाए थे हमको, हम क्या थे ना बिने, आप भी बिने भी थे, जब मैं कथा नहीं करता था उसके पहले की बात है। तो हम लोग गए, चाचा भी थे, हम थे, बिने थे। हम लोग कहाँ रो रहे हैं? वो महाराज जी कथा में शेरवानी पहन के आए। हम पूछे कहाँ रो रहे हैं डॉक्टर साहब? बोले महाराज हमारा किडनैपिंग करके ब्याह हो गया। बोले किडनैपिंग करके मने? तो एक तो ब्याह में गए थे महाराज, वहां पता चल गया लोगों को कि हम डॉक्टर हैं, सही में डॉक्टर हैं वो, तो सब हमको किडनैप करके घर में लेके बंद कर दिए, 2 दिन बंद रखे। अब बरतिया वाले हमको ढूंढे भी नहीं कोई कि आई रोला कहाँ गई। 2 दिन हमको बंद रखे सब, अब बहुत मारे भी हमको। फिर एक दिन भर मारे, जो आए वही एक थप्पड़ मारे। हम पूछे काहे मार रहे हो, बता दो। बोले काल बतावल जाएगी। दिन भर मारे सब, रात को हल्दी वाला दूध पिलाए सब, बोले इसको पीजिए भीतर से ताकत आएगा। दूसरे दिन एगो लड़की को ला के बैठा के पंडित जी को बुला के घर में हमारा ब्याह करा दिए सब, हम मुंह में टेप लगा के ब्याह हुआ करा दिए सब, पैसा वैसा भी दिए सब, दान दक्षिणा सब दिए सब। अब बोले सब कि काल टेलर दिखैले रहनी जा दिन भर, अगर हमारी लड़किया के कोनो कष्ट होई तो पूरा फिल्म तोहरी घरे आके दिखावल जाई। बोले सब कि तनिको एकरा कष्ट हुई तो आके कूटल जी तहरा के।
ओमे को कहे कि गोड़ पूजले बानी जा मूड़ी पीठ निखी जा पूजले। हाँ मैंने गोड़ पे निखी मार सकत, गोड़ पूजले बनी जाता हार, पीठ मूड़ी पर तो पिटाइए सकत हारा। आज भी जगह है, कुछ कुछ जगह है, सही बता रहा हूं आपको, जहां लोग अपने घर के कुंवारे बच्चों को नहीं भेजते ब्याह के लिए बारात में। यहां सखियां कहती हैं अरे ब्याही हो चारेऊ भाई एही पुरा हम सुमंगल गावहीं ब्याही हो चारेऊ भाई एही। मुहूर्त विचारा गया विवाह का, अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन निकला मंगलवार का। अगहन मास, मार्गशीर्ष मास, दो स्थान पर जनवासे में ब्रह्मा जी मुहूर्त विचारे, महाराज जनक के महल में ज्योतिषियों ने मुहूर्त विचारा, दोनों स्थान पर एक ही मुहूर्त निकला। विवाह के दिन ठीक संध्या बेला में, गोधूली बेला में बारात जनवासे से निकली। जब जनक जी महाराज ने सूचना भिजवाई, कल रात को मैं एक विवाह में गया था बरहज, तो रात में कथा पूरी भई 10 बजे, तो कल रात को मंच से ही उतरा मैं सिवान में। मंच से उतरा, निवास पर गया, कपड़ा बदला, सीधे भगा बरहज एक शादी में। तो रात को 12:30 के आसपास में पहुंचा वहां पर, 12:15। रतिया में 11 बजे, 11:30 बजे लोग नाच रहे थे। कहाँ? रास्ते में बारात जा रही थी। हम पूछे भैया से कि भैया ये 11:30 बजे भी नाच नाच के जा रहे हैं लोग, तो कब द्वार पूजन होगा, कब जयमाल होगा, कब गुड़हौथन हुई, कब कन्यादान हुई, कब विदाई हुई? बोले महाराज जैसन तोर लेन देन वैसन मोर पठौनी, 5 बजे भोर ले सब हो जाए यही में। लेकिन यहां दर्शन करिए रघुनाथ जी के विवाह में, धेनु धूरी बेला बिमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे विदेहसन जानी सगुन अनुकूल। जैसे आदेश मिला, जनवासे से बारात सज के चली। शंकर भगवान 15 नेत्रों को खोलकर देख रहे हैं। शंकर भगवान को गई, जाकर बिठाई, परिछन हुआ। परिछन होला ना, परिछन हुआ, चुमावन हुआ। राम जी का न हरदी लगा था, न उबटन लगा था, न चुमावन हुआ, तो सब रस्म मिथिले में पूरा हुआ। कहो चुमावन के बेरा सखियां लगी गरिया ने, कितना करिया दुल्हाइल बहो। अरे उबटन ना लगवली इन कर बहिन महतरिया है, अयोध्या के नाम हसवली रही गईली फुहरिया है, अयोध्या के नाम हसवली। अरे उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गईले करिया है। हे डॉक्टर साहब, अमरुआ के निखी बोलो। हाँ, उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गईले करिया है। कौनिंगा भादो के अमावस्या के राति जस अनहरिया है, भादो के अमावस्या कौनो बात नहीं है। अरे हमारा किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है, दुल्हा के गोर बनई है, कहिया बैठते कगरिया है, दुल्हा के गोर बनई। सखियां कहती हैं कि सीता जी इतनी गोरी हैं कि उनके गोराई के धाह से ही करिया दुल्हा गोर हो जाई है। राम जी सुन के मुस्कुरा रहे हैं। चुमावन के बाद, सखियां परिछन के बाद भगवान को विवाह के मंडप में ले जाकर बिठाई। मेरी जान की मैया भी आई। पूरा समाज दोनों तरफ बैठा, एक तरफ बराती, एक तरफ घराती हैं। यहां जनक जी ने जो व्यवस्था बरातियों के लिए की है वो कहने में नहीं है।
यहां पर देवताओं ने जब देखा आपस में कहने लगे, जुग बिरंची उपजावा जब जब से ब्रह्मा जी ने संसार का निर्माण किया है तब से लेकर आज तक देखे सुने ब्याह तब से आज तक हम लोगों ने बहुत विवाह देखा, लेकिन आज जीवन में पहली बार सम समधि देखे हम आजो। सम समधि, दोनों समधि एक समान है, एक बराबर, कोई बड़ा छोटा नहीं। समधि मतलब जानते हैं, सम यानी बराबर और धी यानी बुद्धि। जिन दो व्यक्तियों की बुद्धि एक जैसी हो जाए वो समधि कहलाते हैं। ऐजा बुद्धि तो भगवान मालिक बा। आदमी दिमाग लगाओ तो कौनिंग मांग लिहल जाओ। अब बताइए रुआ अपनी लड़की के तो बेड तो देवे करे, हाँ देम कहे ना, जरूर देम। अलमारियों देवे करे, कहाँ कपड़ा रखी, कहे कि हम जानते नहीं रुआ जीवन भर के दरिद्र बनी, रुआ लगे कुछ बाओ ना, तो सब देवे करे। हम हमारे एक जान पहचान के हैं, वो अपनी लड़की का रिश्ता खोजने गए तो लड़के के बाप ने कहा कि पाणे जी रउआ अपन बेटी देतनी और का देम रुआ, हाँ बताई। राउर दिल हमार दिल मिल गई, ऐजा बोले के कुछ नहीं खे, है लिस्ट ली में सब लिख दिल बानी हम। हाँ सही घटना सुना रहा हूं आपको। काका दहेज में चाहिए वो लिस्ट बनाए थे, याद है ना वो। लेकिन यहां देवता कहते हैं कि सम समधि देखे हम आजो। भाई बाप, जीवन का आनंद तब है सामने वाला बिना मांगे दे रहा है और लेने वाला देने पर भी नहीं ले रहा है, ये जीवन का आनंद है। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। विवाह के मंडप में गणपति भगवान साक्षात प्रकट हो गए। जिस देवता का आवाहन होता है देवता प्रकट हो जाते हैं। पूजन के बाद अब पद प्रक्षालन की विधि आई। पांव पखारा जाता है ना, पद प्रक्षालन की विधि में एक आपको नियम बतावें हम। इस मामले में हमारे पश्चिम बंगाल में और दक्षिण भारत में आज भी लोग निष्ठापूर्वक विवाह करते हैं। हमारे बंगाल में हम लोग देखते हैं जो बंगाली लोग हैं, चाहे दक्षिण भारत के कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाएं, अरबपति खरबपति हो जाएं, विवाह करने जब जाएंगे तो धोती कुर्ता में विवाह करने जाते हैं, अपने भारतीय पोशाक में। आज भी विवाह के धोती पहन के पूरा बंगाली। यहां भगवान पहुंचे, पद प्रक्षालन की विधि प्रारंभ भई। सोने की थाल में जल लेकर महाराज जनक और सुने ना मैया राम जी को आज्ञा दिया कि राम जी को सिंदूर, राम जी आप सीता जी के मांग में सिंदूर लगाइए। स्वरूप नहीं है ना, चरणों में प्रणाम करा दीजिए। भैया अरुण भी आप आज जजमान जो है वो लोग आ जाए बहू जी के साथ। माँ के चरणों में ठीक ना तिलक लगा दीजिए भगवान के और माँ। हाली हाली आई सब, हाली हाली। अब मैं सिवान में कथा गा रहा था तो एक वहां बगल में विद्यालय था, तो कोई आदमी मिलने आया तो किसी से कहा भाई अब इनको रास्ता बता दीजिए कैसे यहाँ आना है। तो वो विद्यालय के उधर थे, तो बोले कहाँ बनी रुआ, तो विद्यालय को परवा फान के आ जाइए पार। हाँ फान के आ जाइए, तो बोले हतहत विद्यालय कौन हम फान जाई। भाषा है बाबा। हाँ कुंवरू कुंवर राम सिया सिर सिंदूर
सिंदूर देहि राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कहीं न जाति विधि के शोभा कहीं न जाति विधि के बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन बर दुलहीन बैठे एक आसन बर दुलहीन बैठे एक आसन बर दुलहीन बैठे एक आसन। जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर स्पर्श कराया, त्रैलोक स्वर से गुंजायमान हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। चारों तरफ जय जयकार होने लगा। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी है कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर जाकर बैठ जाएं।